आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ टिहरी में अखंड भारत संकल्प दिवस 14 अगस्त को मनाया गया और आप जानते हैं कि 14 अगस्त को तो वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्येषु सर्वदा और दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हर्तु मे पापम दीपर ज्योतिर्नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योतिर नमस्ते। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है दीप प्रज्वलन का जो है आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया और तत्पश्चात यहाँ पर फिर जो है अखंड भारत माता की जो है आरती का आयोजन किया गया और ऋषि मुनियों ने तेरी महिमा है ये आरती हो रही है इस समय। रीति सीति वरदायक रीति सीति वरदायक प्रभुता प्रकटाई ओम जय भारत माता हरि हर ब्रह्मा ते और अखंड भारत संकल्प में 14 अगस्त को हमारा देश भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। यह भारत के विभाजन की भयावहता को याद करने का दिन है जब हमारे महान उत्सव का वातावरण था वहां घोर निराशा भी थी। इतने दुखी थे जिनमें राष्ट्रभक्ति थी कि देश का विभाजन होगा। हतभाग्य भारतवर्ष तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती वह अखंड भारत की कथाएं, क्या जान पड़ती वह अखंड भारत की कथाएं। अब स्वप्न की सी है नहीं, हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि आती है कहीं। बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं, वह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखे कहीं ऋषि मुनि हमारे स्वर्ग से आकर हमें, देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें। अर्थात कैसा वेश। आज रूस 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर का है, कनाडा लगभग 1 करोड़ और 30 से 40 लाख वर्ग किलोमीटर का है। उसके बाद
जो है अमेरिका, कनाडा लगभग 99 लाख वर्ग किलोमीटर का, 1,70,00,000 का रूस पहले नंबर पर, दूसरे पे कनाडा 99 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरे पे अमेरिका 98 लाख वर्ग। भाई हा हा हा, भारत दुर्दशा देखी न जाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये किस कारण से हुआ? ये भारत की दुर्दशा का कारण था कि हम जो यहाँ का हिंदू समाज था वो यादव, जाटव, खटी, कहीर, कुर्मी, लोधी, तेली, ठाकुर, ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, हिंदी और सिंधी इसमें बंट गया। और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण हुआ भारत की जो अखंडता थी वो प्रभावित हुई। और भारत की अखंडता के प्रभावित होने के बाद भारत का आज जो स्वरूप है 32,87,263 किलोमीटर हमारे मानचित्र का क्षेत्रफल है। मैं क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन कैसे जागरण होगा, कैसे उस अखंडता को अक्षुण्ण रख सकते थे हम और नहीं रख पाए? इसका एकमात्र कारण था, और वो सबसे बड़ा कारण था कि हमारे भीतर राष्ट्र भक्ति का अभाव था, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। और इसलिए ये राष्ट्र भक्ति का जब जागरण होगा, जब हमको जो हमारी वीरता है, जो हमारा शौर्य है, जो हमारा मूल स्वरूप है, पूर्वजों की जो धरोहर है वो होगा। नहीं तो मोबाइलों ने तो सारे मस्तिष्क की चेतना का हरण कर दिया। और इसलिए फेसबुक और व्हाट्सएप और इन्हीं सबसे, और वहाँ जो रसातल जाने के मार्ग हैं, सारी युवा पीढ़ी उससे अपना पतन कर रही है। इसलिए जब तक भारत के इतिहास को, भारत के गौरव को, यहाँ के पूर्वजों की कीर्ति की जो गाथाएं हैं उनका हम अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक भारत के प्रति प्रेम कैसे होगा? और इसलिए ये प्रेम कैसे जागेगा? तो अटल जी की एक कविता मैं बहुत बार कहता हूँ कि जहाँ पर आपको लगता है कि हम पर कोई अत्याचार कर सकता है या हम अपनी वीरता और शौर्य को भूल सकते हैं, वहाँ हिंदू को अपना पुरुषार्थ याद करना। मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगत इच्छा रक्षार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें मचता भीषण संगार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, जगती तल को आग लगा दूं, कांप उठे जल थल अंबर, तो फिर कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदुत्व का जो भाव आएगा तो फिर भारत को अखंड बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हिंदुत्व का भाव जो हमारे पाकिस्तान के भाई हैं, उनका डीएनए वही है, उनका भूगोल वही है, वो सऊदी अरब से नहीं आए, वो हिंदू से ही मतांतरित है। इसलिए उन बंधुओं के भीतर भी जो आत्मविस्मृति उनको हो गई, अरे ऋषि मुनियों का रक्त उनकी धमनियों और उनकी शिराओं में भी बह रहा है। जिस दिन वो तारीख फतेह की तरह बोलेंगे, जिस दिन वो कहेंगे हिंदी मुस्लिम, भारत पीड़ा मेरी पीर, नील नदी का तट क्या जानू, मैं खेला यमुना के तीर, राम कृष्ण है मेरे पुरखे, गजनी गौरी नादिर कौन, ये हमलावर डाकू घालक, लूटा धन घोंपी शमशीर। तो जब ये बोलने लगेंगे तो मुस्लिम भी अपने भाई हैं, वो भी मतांतरित हिंदू हैं, उनके भीतर का भी भारत प्रेम जागेगा, वो भी ऋषि मुनियों की संतान है। पूरे बांग्लादेश में जो बंगाली भाषा बोली जाती है वो संस्कृत से निकली हुई है। पाकिस्तान में जो सिंधी बोली जाती है, जो पंजाबी बोली जाती है, जो उर्दू बोली जाती है, वो भी हिंदी से निकली हुई है। और ये सारे के सारे संस्कृत से निकले हुए शब्दों की भाषाएं हैं। इसलिए वो अरबी नहीं जानते, 6,666 आयतें कुरान की नहीं जानते। वो भी वहाँ जब खुदाई करते हैं, पाकिस्तान का 1 इंच भूमि भी खोदते हैं तो हड़प्पा की सुगंध मिलती है, मोहनजोदड़ो की सुगंध मिलती है, रावलपिंडी और आपका जो भगवान राम के पुत्र लव का बसाया हुआ लाहौर है, चाणक्य की जो तक्षशिला है, उसकी सुगंध मिलती है। जिस दिन उनको भी ये बोध हो जाएगा अपने सत्व का, तो लाहौर कराची ढाका में हम, लाहौर कराची ढाका में हम भगवा फिर से फहराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत फिर से, यही संकल्प हमारा है।
यही संकल्प हमारा है। तो लाहौर में, कराची में और ढाका में फिर से भारतीय संस्कृति का झंडा फहराया जाएगा। वो कौन फहराएगा? उसके लिए क्या चाहिए? साधना चाहिए। और कैसा? एक बहुत उच्च कोटि का चरित्र चाहिए जिसके सामने विश्व नतमस्तक हो। संघ की प्रार्थना में कहा, सुशील जगत नम्रम भवे, ऐसा सुंदर शील जिसके सामने विश्व नतमस्तक हो जाए। इसलिए पश्चिम का अनुकरण मत कीजिए। कॉलेज में डिस्को करते थे, संस्कृत का अध्यापक ऊब गया, बोला सूरज को ही देखो, पश्चिम में ढला तो डूब गया। पश्चिम में ढला तो डूब गया। सारा विश्व भारत की तरफ ढलने वाला है। इस भारतीयता के जो वाक है, इस भारतीयता की धरोहर के जो हमारे बंधु हैं, जो हिंदू हैं, वो जिस दिन जाग जाएंगे, हिंदू जगे तो, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हिंदू जगे तो, हिंदू जगे तो, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन को अपना माना है। मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। हमने सबने एक ब्रह्म को पहचाना, और इसलिए ये एक ब्रह्म का जो पुरातन प्राचीन चिंतन है, कितना प्राचीन हमारा है कि अंतिम प्रभाता है हमारा विक्रमी संवत यहाँ, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। ईसा मोहम्मद आदि का था, ईसा मोहम्मद आदि का था न जब पता, कब की हमारी सभ्यता है, कौन सकता है बता। कौन बता सकता भारत कितना प्राचीन है? इस्लाम तो कल उसका उदय हुआ, ईसाइयत 2000 साल पहले आई। हजारों वर्ष ये प्राचीन देश, हिंदुओं, जिस दिन तुम्हारी शिराओं और धमनियों में अपने ऋषि और मुनियों के गोत्र से प्रवाहित होने वाला रक्त और डीएनए का बोध होगा। पाकिस्तान के हिंदू जो मतांतरित होकर मुस्लिम बने, भूले भटके पाकिस्तानी घर वापस आएंगे, भूले भटके मुस्लिम बंधु घर वापस आएंगे, हिंदू धर्म अपनाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे। निश्चित रूप से आत्मविस्मृति से मुक्त होकर वो भूले भटके हमारे अपना खून, हमारे अपने बंधु, हमारे अपने भाई मुस्लिम भी भारतीयता से ओतप्रोत होकर हिंदू धर्म अपनाकर भवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते विषम, आप सबको ऋषि मुनियों की ओर से वो ऊर्जा लौटाते हुए इस बात को दूर दूर तक, इस विचार को, इस क्रांति को दूर दूर तक फैलाइए। हिंदू परिवारों के भीतर ऐसे संस्कार कीजिए कि हमारे परिवार सबल होंगे, हमारे परिवार अखंड होंगे तो भारत स्वयं अखंड हो जाएगा। आज तो परिवार पर ही संकट है, परिवार ही टूट रहे हैं। परिवारों को अखंड बनाइए, परिवारों को अनुशासित और संस्कारित बनाइए। ये परिवार ही भारतवर्ष है और ये परिवार ही भारत का जो गौरव है, जो वैभव है, वो लौटाएगा। इसलिए एक था ना कि उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राष्ट्र समूचा चले विजय पथ, राष्ट्र समूचा चले विजय पथ, जग में गूंजे जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ध्वनिवर्धक यंत्र हस्तगत। अखंड भारत संकल्प दिवस क्या है? तो 1947 से पहले के भारत में के मानचित्र में पाकिस्तान और बांग्लादेश को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जो कि पूर्व एकीकृत भारत का सीमांकन करता है। इसलिए अखंड भारत का उद्देश्य जो है, भारत से अलग हुए इन देशों को पुनः
ये करना है। अब प्रश्न आता है कि भाई कि वो कौन से देश हैं जो अखंड भारत के कुल कितने देश हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरएसएस का यह संकल्प है कि ये देश कि भारत के ये देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत और मालदीव जो हैं, इसमें जो है अखंड भारत के देश हैं। और अखंड भारत का जो विभाजन हुआ है, तो ये 14 अगस्त को हमारा देश विभाजन की इस विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। और यह विभाजन की भयावहता का याद दिलाने का दिन है, जब हमारा महान देश का विभाजन हुआ था। और आज हमारे देश में जो है 145 करोड़ जो है लगभग जो है भारत की जनसंख्या है, और 24 करोड़ जो है पाकिस्तान की, 17 करोड़ जो है बांग्लादेश की। तो कुल मिला के ये जनसंख्या जो है 186 करोड़ हुई। और अगर हमारा अखंड भारत रहता तो भारत की संख्या जो है इस समय 186 करोड़ होती। इसी प्रकार से तो विश्व में इस समय मुसलमानों की संख्या जो है वो 190 करोड़ है पूरे विश्व में। और यदि हमारे भारत का विभाजन नहीं होता तो हमारे जो है 57 करोड़ जो हैं हमारे यहाँ भारत में ही मुस्लिम होते, क्योंकि इस समय 21 करोड़ लगभग जो है भारत में मुसलमानों की संख्या है। पाकिस्तान में भी जो है 21.23 करोड़ है, और इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी जो है 15 करोड़ है। और हमने जो है अगर भारत जो है अखंड रहता तो 1947 के, 1965 के, 1971 के और 1999 के हमारे युद्ध नहीं होते। भारत ने लगभग जो है 1 लाख सैनिकों का जो है युद्धों में जो है बलिदान हुआ है, ये भी जो है नहीं होता। और हमारी जो है अर्थव्यवस्था के विषय में हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी जो है इस समय 269.5 लाख करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी जो है 128 केवल 28.2 करोड़ है, और बांग्लादेश की जो है 38 लाख करोड़ है। तो कुल मिला के भारत जो है 336 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला जो है देश होता। और अंग्रेज़ों ने हमारा जो देश का जो बंटवारा है ये 3 जून 1947 को किया है। ये माउंट बेटन की जो है योजना थी जिन्होंने हमारे देश का बंटवारा किया है। और इन्होंने 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना? क्योंकि उस दिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जो है 15 अगस्त 1945 को जापान को हराया था। इसलिए इन्होंने भारत के को जो है स्वतंत्रता दिवस न बल्कि जो है अपना ब्रिटेन का जो है इन्होंने विजय दिवस के रूप में है उस दिन जो है हमें जो है स्वतंत्र कराया है। और भारत का विभाजन करने वाले जो हैं ये रेड क्लिफ थे, जिन्होंने जो भारत का विभाजन